श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 13। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणां। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। तस्माज्जह्यङ्ग वैक्लव्यं ज्ञानकृतमात्मनः। कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना। कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां। फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदृक्। अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। सोऽयमद्महाराज भगवान् भूतभावनः। कालरूपोऽवतीर्णो श्यामभावाय सुरद्विषां। निष्पादितं देवकृत्यं वशेषं प्रतीक्षते। तावं यूयं वीक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः। स्रोतोभिः सप्तभिर्या वैश्वरधुनी सप्तधा व्यधात्। सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही
मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं।